ছত্তিশগড়ে ভগবান মহাদেব চাইছেন দুর্নীতিগ্রস্ত কংগ্রেসকে বিদায় দিয়ে বিজেপি সরকারকে ক্ষমতায় নিয়ে আসতে। গত 5 বছরে দুর্নীতির পাহাড় গড়েছে বাঘেল সরকার। নেশা কারবার, খুন খারাপি, নকশালদের বাড়বাড়ন্তে সাধারণ মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। ছত্তিশগড়ের সুরগুজাতে এক নির্বাচনী প্রচারে এইসব কংগ্রেস সরকারকে বিঁধলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি আরো বলেন, কিছুদিনের মধ্যে দুধ কা দুধ পানি কা পানি স্পষ্ট হয়ে যাবে। সরকার গঠনের পর মুখ্যমন্ত্রীর ঠাঁই হবে জেলে। নতুন ছত্তিশগড় গড়তে মোদিজি এখন থেকে কাজ শুরু করে দিয়েছেন বলে মন্তব্য করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। आप लोगों ने भी सोचा कि अब 15 वर्षों तक एक सरकार को हमने देख लिया है, अब यह दूसरी सरकार बनाकर भी जरा उसका जायजा लें कि यह सरकार कैसा काम करती है। आपने देखा कि कांग्रेस की सरकार के आने के बाद कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज रह नहीं गई छत्तीसगढ़ में। हत्या, मारपीट, अपराध की यह घटनाएं छत्तीसगढ़ में आम हो गई हैं। अनेक गरीब परिवारों की बेटियां गायब हो रही हैं और मैं समझता हूं किसी भी स्वाभिमानी समाज के लिए यदि उसके परिवार की अथवा उसके समाज की कोई बेटी गायब होती है तो इससे बड़ी चुनौती कोई दूसरी नहीं हो सकती है। बहनों भाइयों, मैं समझता हूं एक ही मुद्दा ऐसा है जिस पर कि हमको कांग्रेस को यहां से खदेड़ने की जरूरत है। मानव तस्करी बढ़ रही है, नशे का कारोबार भी यहां से तेजी से बढ़ रहा है। आम छत्तीसगढ़िया अपने को यहां पर पूरी तरह से असुरक्षित महसूस हो रहा है। आप सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक संपदा की कोई कमी नहीं है, परिश्रमी लोग हैं, यहां सुंदरता है, यहां पर उद्योग धंधे नहीं है, कारोबार पनप नहीं रहा। एक ऐसी स्थिति यहां छत्तीसगढ़ में पैदा हो गई, मजबूरी में यहां के लोगों को कमाने के लिए बाहर जाने की जरूरत पड़ती है। अटल जी रहे हों चाहे आज मोदी जी, नया और छत्तीसगढ़ बनाने का उनका सपना था अटल जी का, और यही सपना हमारे मोदी जी का भी है। लेकिन मोदी जी के आने के बाद 2-2.5 वर्षों के बाद ही रमन सिंह जी की सरकार चली गई और इस कारण मोदी जी का जो एक नया छत्तीसगढ़ बनाने का सपना था मेरे बहनों भाइयों, वह साकार नहीं हो पाया। नई सरकार कांग्रेस की आई, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने। भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बनने के बाद आप जानते हैं क्या हो रहा है। 30% भ्रष्टाचार तो इस सीमा तक बढ़ गया है, 30% तो सीधे सीधे ऊपर ही आता है और नीचे जिसको जहां मिलता है वह केवल खाता है। यही हो गया है यहां की कांग्रेस की सरकार में। इसलिए मैं आज आप लोगों से अपील करने आया हूं कि भूखी भ्रष्ट सरकार, ऐसी भूखी भ्रष्ट सरकार आप लोगों ने कभी देखी नहीं होगी बहनों भाइयों, जैसी सरकार यहां पर है। 5 सालों से सत्ता का धंधा किस प्रकार से चल रहा है और एक महादेव आए, महादेव जी आ गए। लगता है कि महादेव जी ने तय कर लिया है इस भ्रष्ट सरकार को यहां से जाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां आनी चाहिए मेरे बहनों भाई। लेकिन जो यहां घोटाला हुआ है सत्य के आरोपों के कारण, उसकी जांच हो रही है और मुझे पक्का विश्वास है कि कुछ दिनों में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा बहनों भाइयों। और यह भी मैं बतला के जा रहा हूं, भ्रष्टाचारियों का जहां तक सवाल है, चाहे यहां का भ्रष्टाचारी हो, चाहे भारत के किसी कोने का भ्रष्टाचारी, यदि भ्रष्टाचार का आरोप मुझे बनता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसे माफ नहीं करेगी। उसका स्थान उसका घर नहीं होगा, उसका स्थान बल्कि सरकार की जेल होगी बहनों भाइयों। यही आपको भरोसा देकर जाना चाहता हूं। एक भी ऐसा काम इन्होंने नहीं किया है ताकि जनता इनको दोबारा चुन सके। यदि इनका रिपोर्ट कार्ड यदि कोई पूछे, आपसे मैं कहूं इनका रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट कार्ड क्या है, तो मैं समझता हूं उस रिपोर्ट कार्ड पर आप यह लिख कर देंगे 0/सन्नाटा। 0/सन्नाटा यही इनका रिपोर्ट कार्ड है। अच्छी सरकार देने में ये 0 है, विकास में भी ये 0 है। फिर भी कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हम ही हीरो हैं।
बहनों भाइयों, ये हीरो नहीं है, ये पूरी तरह से जीरो है। अब यह समय आ गया है, यहां से कांग्रेस की सरकार को आप विदा कीजिए। रोजगार का जहां तक प्रश्न है, पीसीएस पीएससी की यहां पर परीक्षा हुई थी। पीएससी की परीक्षा में मुझे बताया गया, यहां पर कांग्रेस के लोगों ने अपने बेटे, बेटी, नाती, पोता, नातेदार, रिश्तेदार, इन सब सारे लोगों को भर दिया। यह धोखा नहीं है तो क्या? और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, हमारी सरकार आएगी तो यह पीएससी की भर्ती में जो घोटाला हुआ है बहनों भाइयों, हम इसकी भी जांच कराएंगे, हम किसी को माफ